हेलो गाइस, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली होती क्या है और स्टूडेंट या फिर कोई भी लर्नर इंग्लिश ग्रामर में कंफ्यूज क्यों होता है और ये क्यों बोलता है कि इंग्लिश सीम्स वेरी टफ ड्यू टू इंग्लिश ग्रामर। यानी कि इंग्लिश टफ दिखती है क्योंकि इसकी ग्रामर पेचीदा है, यानी कि समझ नहीं आती है। तो इंग्लिश ग्रामर कोई टफ चीज़ नहीं है, यानी कि इंग्लिश वेरी सिंपल है इफ़ वी लर्न इट सीक्वेंस वाइज। यानी कि अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो ये काफ़ी सरल है। हम क्या करते हैं कि कभी वो सीखते हैं, कभी वो सीखते हैं, कभी वो सीखते हैं। जनरली अगर आप कोई बाज़ार से बुक खरीदते हो तो आपको 3 प्रकार की बुक मिल सकती है जिसकी संभावना ज़्यादा है। जैसे कि आपको अगर एक बुक मिलती है जो 10 से स्टार्ट होती है, या फिर आपको बुक मिलती है जो नाउन से स्टार्ट होती है, ठीक है, या फिर आपको बुक मिलती है जो वर्ब से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो नाउन पढ़ लेते हैं पहले, फिर वर्ब पढ़ लेते हैं और फिर टेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमें क्या पता करना होता है कि फर्स्टली वी हैव टू नो noun, then we have to know verb, then we need to go for tense. But we need to know that हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले या तो टेंस पढ़ना है, या नाउन पढ़ना है, या वर्ब पढ़ना है। लेकिन कैसा पढ़ना है? हमें टेंस पढ़ना है तो उसके बाद क्लोजेस पढ़ना है, फिर नॉन फाइनाइट पढ़ना है। नॉन फाइनाइट मीन्स जिरंड। या फिर अगर हमने नाउन पढ़ना है तो उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, देन क्वेश्चन टैग्स। या फिर हमें वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है। दिस इज एक्चुअल सीक्वेंस। यानी कि अगर हमें नाउन पता है तो हमें आर्टिकल सीखना होगा। अगर हमें आर्टिकल पता है तो हमें नाउन का भी पता होना ज़रूरी है। यानी कि ये दोनों एक चेन है। देन हमें पढ़ना प्रोनाउन, तो वो इसके नेक्स्ट चेन है, यानी कि अगला स्टेप है। हम क्या करते हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट पता है तो हम टेंस पढ़ लेते हैं, फिर वर्ब पढ़ लेते हैं, या फिर वर्ब पढ़ लेते हैं, फिर टेंस पढ़ लेते हैं। तो ये एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है, ऐसे हम कभी नहीं सीखने वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने नाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, प्रीपोजिशन पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया। क्या ये एक राइट सीक्वेंस है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। हमारी मर्जी हम नाउन पढ़ रहे हैं, हमारी मर्जी एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, हमारी मर्जी हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट ए सीक्वेंस। हमारी मर्जी है हम कुछ भी बात करें, लेकिन बात का सेंस होना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं तो वो कभी क्लियर नहीं होंगे। यानी कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में श्योर होना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बारे में, फिर वर्ब के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। छोटा सा एक उदाहरण ध्यान से देखिए। जैसे कि 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है एंड 12th क्लास है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं एक दिन 12th पढ़ लूँ, एक दिन 11th पढ़ लूँ, एक दिन 9th पढ़ लूँ, एक दिन 10th पढ़ लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। पहले 9th पढ़नी है, फिर 10th पढ़नी है, फिर 11th पढ़नी है, फिर 12th पढ़नी है। वो भी आपके सीखने की कंडीशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप 9th ढंग से पढ़ते हो तो आप 10th पढ़ पाओगे, और 10 ढंग से पढ़ते हो तो 11th पढ़ पाओगे। तो वो सारी कंडीशन हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट अगर हमें सीखना है फर्स्टली, यानी नाउन और प्रोनाउन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो पहले हमें वो क्लियर करना होगा। देन हमें क्लियर करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देन हमें क्लियर करना होगा कि वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है। देन हमें क्लियर करना होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हर एक चीज़ सीक्वेंस वाइज पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड बाय योर हैबिट। लाइक अगर आप चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। यानी कि अगर आपका मूड करता है हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली और फिर आप डायरेक्टली चले गए टेंस के लिए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से टेंस सीखना कैसे पॉसिबल है? नाउन ही नहीं पता आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, जैसे कि सूरज डजंट लाइक स्मोकिंग। मतलब यहाँ आपको पता है कि सूरज को स्मोकिंग लाइक नहीं है,
सिंपल सा हम इसको ट्रांसलेट करें तो सूरज को स्मोकिंग लाइक नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमें टेंस आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपको पता है नाउन क्या होता है, ठीक है, तो आप सूरज को टेक करते हो कि दिस इज नाउन। अगर आपको पता है कि लाइक एक वर्ब है तो आप इसको टेक करोगे दिस इज वर्ब। अगर आपको पता है दिस इज ऑल्सो ए वर्ब तो आप इसको टेक करोगे दिस इज वर्ब। बट कंडीशन इज डिफरेंट। यहाँ कंडीशन बिल्कुल अलग है। अगर आपको पता है नाउन सूरज है, यानी कि सूरज नाउन है, तो कैसे पता है इसका? अगर आपको बैकग्राउंड पता है, यानी कि मैंने पढ़ा है कि नाउन क्या होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सूरज एक नाउन है, तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि अगर आपको नाउन पता है तो आप इसके बारे में श्योर होंगे कि दिस इज नाउन एंड दिस इज वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। You know guys, you got it. If you think that I know about it surely, then you will get that this is real sequence of learning. Means अगर आप वर्ब, नाउन एंड मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हो, यानी कि सीक्वेंस वाइज पढ़ते हो, तो अगर आप इसको एक साथ जोड़ते हो तब आपका एक सेंटेंस रेडी होता है। यानी कि हम डायरेक्टली एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं अगर हमको पता नहीं है कि उसके पार्ट्स क्या हैं, यानी कि नाउन क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर जिरेंड क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो गाइज, दिस क्लास इज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन दैट यू नो अबाउट ग्रामर, व्हाट इज एक्चुअल ग्रामर एंड हाउ टू लर्न इट। यानी कि इस क्लास में केवल ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे नाउन, उसके बाद हम आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। यानी कि सीक्वेंस वाइज हम पहले नाउन वाला प्रोसेस, यानी कि अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो हम नाउन पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन टैग्स, व्हाट इज क्वेश्चन टैग्स, देन फिर हम पढ़ने वाले हैं टेंस, या फिर हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। यानी कि पढ़ेंगे, या तो हम टेंस डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वी नीड टू नो अबाउट नाउन एंड आर्टिकल्स एंड वी नीड टू नो अबाउट वर्ब। सो हम इन चीज़ों को अलग अलग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप वर्ब पढ़ रहे हो तो आपको एडवर्ब पढ़ना है बाद में, देन आपको एडजेक्टिव पढ़ना है बाद में, ठीक है। अगर आप नाउन पढ़ रहे हो तो आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, और फिर प्रोनाउन, ठीक। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।